हेलो फ्रेंड्स। जिस प्रकार सिर्फ खड़े होकर पानी देखने से आप नदी पार नहीं कर सकते, ठीक उसी प्रकार चुपचाप बैठे रहने से आपके सपने पूरे नहीं हो सकते। तो साथियों, मैं रुपेश कुमार जो आप लोगों के लिए लेकर आया हूं टेस्ट सीरीज 2। तो इससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल लिंक से नहीं जुड़े हैं तो यूट्यूब से जुड़ जाएं, टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाएं क्योंकि वहाँ PDF अवेलेबल रहता है और व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उससे जुड़ सकते हैं। तो ये है टेस्ट सीरीज 2। तो आज पहला क्वेश्चन लेकर मैं आया हूँ आपके लिए टेस्ट सीरीज 2 का। तो बताइए, अभी हाल ही में 2020 में भारत के किस राज्य ने सर्वाधिक खिचड़ी तैयार करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है? तो आपको बताना है कि सर्वाधिक खिचड़ी, ये जो कोविड-19 का भी महामारी चल रहा है, तो इसमें सर्वाधिक खिचड़ी बनाने का रिकॉर्ड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में किस राज्य ने दर्ज किया है? तो 4 ऑप्शन आपके पास है, झारखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली। तो बताइए इस 4 ऑप्शन में कौन सा होगा? 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है आपके पास। तो ये है आपका हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 सेकंड का मौका आपके पास है, बताइए सोच के। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 अप्रैल को, जो आज डेट है 2020 का। तो ये 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, विश्व में पहली बार मलेरिया का टीका किस देश ने लॉन्च किया है? तो बताइए कि विश्व में पहली बार मलेरिया का टीका किस देश ने लॉन्च किया है? तो ऑप्शन आपके पास 4 है, मलावी, सोमालिया, भारत, श्रीलंका। 10 सेकंड का टाइम है, बताइए। ये देश का नाम है मलावी। इस तरह आप साथियों अपना टेस्ट का आकलन कर सकते हैं। अगर ये मिक्सअप क्वेश्चन था, इसमें आपका इंडिया जीके, झारखंड जीके, साइंस, करेंट अफेयर, सारा का मिक्सअप मैं लेकर आया हूँ टेस्ट सीरीज 2 नंबर। तो बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, वर्तमान में कोविड-19 के इलाज के लिए किस राज्य ने आयुर्वेद का इस्तेमाल किया है? तो बताइए 4 ऑप्शन है आपके पास, तमिलनाडु, गोवा, आंध्र प्रदेश, केरल। तो इसका आंसर होगा गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, राज्य के लिए नामित या निर्वाचित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, नरगिस दत्त, वैजंती माला, हेमा मालिनी, जयललिता। तो बताइए 10 सेकंड का टाइम है आपके पास कि राज्यसभा की पहली निर्वाचित फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो ये है नरगिस, ये है नरगिस दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स 6 नंबर, बताइए ऑन हिज ब्लाइंडनेस के लेखक इनमें से कौन है? तो ये एक पोयम है, बहुत ही फेमस पोयम। वो एक कवि थे जो अंधे हो चुके थे और उनके अंधे होने के बाद 2 पोयम उनका बहुत ही फेमस था, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, और एक पोयम और भी है बहुत ही फेमस है जो उनके अंधे होने के बाद प्रसिद्ध हुए थे। वो इतने पढ़ते थे कि वो पढ़ते पढ़ते अंधे हो गए थे और काली माँ के भक्त थे। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि वो किस कवि का नाम है। तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस के पोएट का नाम है जॉन मिल्टन। ऑन हिज ब्लाइंडनेस के पोएट का नाम क्या है? जॉन मिल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारत में तंबाकू की खेती किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? तो बताइए कि भारत में तंबाकू की खेती किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, बताइए। तो ये है अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स,
इनमें से कौन सा तत्व रासायनिक रूप से धातु और अधातु दोनों के समान कार्य करता है? तो 4 ऑप्शन है आपके पास, आर्गन, कार्बन, जीनॉन, बोरॉन। तो बताइए, 10 सेकेंड का टाइम है आपके पास। तो ये है बोरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, 9 नंबर, बताइए तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? कोरोमंडल, कोंकण, मालाबार और पश्चिमी तट। बताइए फ्रेंड्स। तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय भूभाग को हम लोग कोरोमंडल कोस्ट भी कहते हैं। तो अब ये भी बताना चाहता हूं कि मालाबार कोस्ट किसको कहते हैं? तो ये केरल के तट पर ये आपका मालाबार कोस्ट है। तो ये भी फ्रेंड्स आपको जानना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, 10th नंबर, वर्ष 1899 में अल्फा और बीटा पार्टिकल की खोज इनमें से किसने की थी? तो 4 ऑप्शन है आपके पास, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, मैरी क्यूरी, जे थॉमसन, एंटोइन बेक्वेरेल। तो बताइए, ये 4 ऑप्शन है कि अल्फा और बीटा पार्टिकल की खोज किसने की थी। 10 सेकेंड का टाइम है आपके पास। तो अल्फा और बीटा पार्टिकल की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी साथियों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आने वाली जितनी भी परीक्षा जेएसएससी की है, सीजीएल, जेपीएससी, तो ये सब क्वेश्चन आपका मील का पत्थर साबित होगा फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर द्वारा जीते गए प्रदेशों में उड़ीसा का शासक किसे बनाया गया? तो बताइए, निसार खां, जॉनी बेग, याकूब खां, अली खां। 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है कि अकबर द्वारा जीते गए प्रदेशों में उड़ीसा का शासक किसे बनाया गया। तो ये बनाया गया है निसार खान को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, 12 नंबर, मानव शरीर में ताप को नियंत्रित करने वाला थर्मोस्टेट कहां पर स्थित होता है? तो बताइए, 4 ऑप्शन आपके पास है, एड्रिनल, मिट्यूटरी, थायराइड, हाइपोथैलेमस। तो 10 सेकेंड का आपके पास टाइम है। तो बताइए सोच के कि मानव शरीर में ताप को नियंत्रित करने वाला थर्मोस्टेट कहां पर स्थित है। तो ये है हाइपोथैलेमस में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ये सब क्वेश्चन आप लोगों को एकदम याद होना चाहिए, कंठस्थ होना चाहिए, क्योंकि आने वाला जेएसएससी में बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, सारी वैकेंसी के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए उत्तरदायी जनरल डायर को किसने गोली मारा था? तो ये प्रश्न क्या पूछ रहा है, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसमें जनरल डायर को किसने गोली मारा था? तो 4 ऑप्शन है आपके पास, भगत सिंह, सुखदेव सिंह, अवध बिहारी और उधम सिंह। तो 10 सेकेंड का टाइम है दोस्तों, बताइए। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो हुआ था उसमें जनरल डायर को किसने गोली मारी थी? तो ये मारा था उधम सिंह ने। अब एक प्रश्न और बनता है साथियों इसमें कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये हुआ था 13 अप्रैल, ये हुआ था आपका 13 अप्रैल 1919 को ये हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो ये सब क्वेश्चन एक्स्ट्रा है दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन बनता है, तो आप लोग इसे कंठस्थ कर लें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे आइलैंड ऑफ प्रेसिपिटेशन कहा जाता है? तो आपका क्वेश्चन है, आइलैंड ऑफ प्रेसिपिटेशन किसे कहा जाता है? फॉल्ट माउंटेन्स, फोल्ड माउंटेन्स, डोम माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स। तो बताइए, 4 ऑप्शन आपके पास है, 10 सेकेंड का टाइम है आपके पास। तो ये होगा आपका फोल्ड माउंटेन्स, बी नंबर। इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महमूद गजनवी के आक्रमण का सामना करने वाला भारतीय शासक कौन था? तो बताइए, 4 ऑप्शन है आपके पास, पृथ्वीराज चौहान, राजा जयपाल, जयचंद, फिरदौसी। तो 10 सेकेंड का टाइम है आपके पास, बताइए कि महमूद गजनवी के आक्रमण का सामना करने वाला भारतीय शासक कौन था? तो ये थे राजा जयपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स,
कनिष्क का दरबारी चिकित्सक इनमें से कौन था? चरक, धन्वंतरी, नागार्जुन, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चरक का दरबारी कवि इनमें से कौन था? दरबारी चिकित्सक इनमें से कौन था? तो 4 ऑप्शन आपके पास है, चरक, धन्वंतरी, नागार्जुन, इनमें से कोई नहीं। तो ये है आपका चरक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर इनमें से कौन सा है? तो राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर इनमें से कौन सा है? तो 4 ऑप्शन आपके पास है, अजंता, एलोरा, महाबलीपुरम, खजुराहो। तो बताइए साथियों, 10 सेकंड का टाइम है आपके पास। तो ये है आपका एलोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, 18 नंबर, बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम किस लिए फेंका था? तो 4 ऑप्शन आपके पास है, भारतीय स्वतंत्रता का विचार के लिए, अपने क्रांतिकारी प्रवृत्ति दिखाने के लिए, साम्राज्यवाद का विरोध करने के लिए, या स्वाभिमान दिखाने के लिए। तो बताइए फ्रेंड्स, 4 ऑप्शन है आपके पास, क्यों बम फेंका था बटुकेश्वर नाथ और भगत सिंह ने केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को? तो ये साम्राज्यवाद का विरोध करने के लिए बम फेंका था। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, 19 नंबर आपके लिए लेकर आया हूं 30 बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब चुनकर। लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक निम्न में से कब होती है? पहला ऑप्शन, राष्ट्रपति जब बुलाए। बी नंबर, लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होने पर। सी नंबर, संसद पर सत्र शुरू होने पर। डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, 4 ऑप्शन आपके पास है, 10 सेकेंड का टाइम है आपके पास। तो ये है संसद का सत्र शुरू होने पर, यानी सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, बताइए इनमें से कौन मृत व्यक्ति के स्मारक हैं? तो 4 ऑप्शन है, ताजमहल, बीवी का मकबरा, इत्माद उद दौला और सभी। तो बताइए, 10 सेकेंड का टाइम है आपके पास। तो ये है मृत व्यक्ति के जो स्मारक है, ताजमहल है, बीवी का मकबरा और इत्माद उद दौला, यानी ये होगा सभी, यानी इसका आंसर होगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स 21, प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी इनमें से किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? तो बताइए, जीमॉन प्रभाव, डॉपलर प्रभाव, डी बॉगली प्रमेय, उष्मा गतिकी के सिद्धांत। तो 10 सेकेंड का टाइम आपके पास दिया जाता है, बताइए कि प्रसिद्ध जो बिग बैंग थ्योरी था ये किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये आधारित है साथियों डॉपलर प्रभाव पर, यानी इसका आंसर होगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, इनमें से कौन सबसे प्राचीनतम राजवंश हैं? तो बताइए, मौर्य वंश, कुषाण वंश, पल्लव वंश, गुप्त वंश। तो बताइए, तो सबसे प्राचीनतम वंश कौन है? 10 सेकेंड का टाइम है आपके पास। तो सबसे प्राचीनतम वंश है मौर्य वंश। अब आपको मौर्य वंश की स्थापना पूछेगी, तो मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ये मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो ये सब क्वेश्चन इससे रिलेटेड है साथियों, इसलिए मैं इसको बता देना, आपके एग्जाम के लिए, आने वाला एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, मनुष्य में बुढ़ापा इनमें से किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण हो जाता है? तो बताइए कि मनुष्य में जो बुढ़ापा होता है तो किस ग्रंथि का लुप्त हो जाने के कारण हो जाता है? एड्रिनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, थायरोक्सिन ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि। तो 10 सेकेंड का टाइम है आपके पास, बताइए कि मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण होता है? तो ये है आपका थाइमस ग्रंथि, यानी इसका आंसर होगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। 30 क्वेश्चंस डेली टेस्ट सीरीज चलेगा अभी कंटिन्यू, आप लोग बने रहिए और अपना जेएसएससी सीजीएल की तैयारी को आंक लीजिए, आने वाला जेपीएससी के लिए भी आप प्रिपेयर हो जाइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र
सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है। तो बताइए कर मतलब टैक्स का कौन सा स्रोत राजस्व का नहीं है? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन साथियों। तो ये भू राजस्व, तो ये जो भू राजस्व होता है ये केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स 25 नंबर, भारत की जनसंख्या वृद्धि को निम्न में से किस रूप में विशिष्टीकृत किया गया है? तो बताइए कि भारत की जो जनसंख्या वृद्धि है वो किस रूप में विशिष्टीकृत किया गया है? तो 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है। मृत्यु दर में वृद्धि, पुरुषों के अनुपात में वृद्धि, विकास दर में वृद्धि, बच्चों व वृद्धों की संख्या में वृद्धि। तो बताइए 10 सेकंड का टाइम है आपके पास। तो ये है विकास दर में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स 26 नंबर, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान के क्षेत्रफल से लगभग कितने गुना बड़ा है? तो बताइए दोस्तों कि भारत का जो क्षेत्रफल है पाकिस्तान के क्षेत्रफल से लगभग कितने गुना बड़ा है? तो 10 सेकंड का टाइम है आपके पास। तो भारत का जो क्षेत्रफल है पाकिस्तान के क्षेत्रफल से लगभग 4 गुना बड़ा है दोस्तों। तो दोनों का क्षेत्रफल जानना भी जरूरी है। अगर भारत का क्षेत्रफल पूछा जाए तो 32,87,269 किलोमीटर स्क्वायर है, ये हो गया भारत का क्षेत्रफल। लेकिन अगर आपसे पाकिस्तान का क्षेत्रफल पूछा जाए तो 7,69,095 वर्ग किलोमीटर साथियों। तो आपको ये क्वेश्चन जानना जरूरी था कि भारत के क्षेत्रफल का पाकिस्तान के क्षेत्रफल से लगभग कितना गुना है? तो 4 गुना लगभग है। और भारत का क्षेत्रफल है 32,87,269 स्क्वायर किलोमीटर, और अगर पाकिस्तान का देखा जाए तो इसका क्षेत्रफल है 7,69,095 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, तो ये सब आपको जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। 27 नंबर, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? तो बताइए 4 ऑप्शन है आपके पास। बढ़ा हुआ प्रेशर उबलन बिंदु जिसको क्वथनांक बढ़ा देता है। बी नंबर, भाप व्यर्थ नहीं जाती। सी, भाप खाना जल्दी पकाती है। डी, पानी कम तापमान पर उबलता है। तो बताइए 10 सेकंड का टाइम है आपके पास। बताइए फ्रेंड्स क्यों प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है? तो ये होगा आपका ए नंबर, बढ़ा हुआ प्रेशर उबलन बिंदु क्वथनांक बढ़ा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, फाइनेंस कमीशन जिसको वित्त आयोग की नियुक्ति इनमें से कौन करता है? तो बताइए कि फाइनेंस कमीशन जिसको वित्त आयोग कहते हैं इसकी नियुक्ति इनमें से कौन करता है? तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, संसद। तो बताइए कि वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? 10 सेकंड का टाइम आपके पास है। तो वित्त आयोग की नियुक्ति जो करता है ये करता है साथियों राष्ट्रपति करता है। तो वित्त आयोग की बात आ गई तो इसकी स्थापना कब हुई थी पहले हम लोग ये जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना जो हुई थी ये हुई थी 22 नवंबर आपका 1951 में। तो वित्त आयोग की स्थापना जो हुई थी कब हुई थी? 22 नवंबर 1951 में। और अगर आपसे गठन पूछेगा कि वित्त आयोग का गठन कब हुआ था तो गठन क्या बताइएगा कि भारतीय संविधान की अनुच्छेद 280 यानी भारतीय संविधान की अनुच्छेद जो 280 के अंतर्गत यह गठन हुआ था वित्त आयोग का। तो 2 क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट बन गया आपका कि वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 22 नवंबर 1951 को हुई थी। और इसका गठन कौन करता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया जाता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट इससे रिलेटेड था फ्रेंड्स, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, बताइए इनमें से किस उपग्रह ने चंद्रमा का चक्कर सबसे पहले लगाया था? बताइए कौन सा उपग्रह है जो चंद्रमा का चक्कर सबसे पहले लगाया था? अपोलो 11, अपोलो 10, लूना 2, लूना 10। तो बताइए 10 सेकेंड का टाइम है आपके पास। तो ये है आपका आंसर लूना 10 यानी डी नंबर इसका आंसर होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये झारखंड का है। मुगल शैली में निर्मित
विश्रामपुर का किला जो बहुत फेमस था मुगल काल की शैली में, तो विश्रामपुर का किला झारखंड के किस जिले में है? तो बताइए। रांची, पलामू, धनबाद, बोकारो। तो विश्रामपुर का किला कहाँ पर है? 10 सेकेंड आपके पास टाइम है, बताइए। तो ये है आपका विश्रामपुर का किला, पलामू जिला में है। तो ये था फ्रेंड्स मेरा 30 क्वेश्चन। अगर आपको हमारा ये पसंद आया तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर इसका आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, वहाँ पर लिंक दिया हुआ है और वहाँ आपको सारी PDF मिल जाएगी। और कोरोना वायरस का समय चल रहा है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि 3 मई 2020 तक हम लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें, तो आप लोग लॉकडाउन का पालन करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले टेस्ट सीरीज में, टेस्ट नंबर 3 में कल। तो इसके